नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। वो है बात जो सबसे ज़रूरी है, वो है वातावरण। वातावरण को मैं दो भागों में बताऊँगा आपको। एक मनुष्य का वातावरण और एक प्रकृति का वातावरण। मनुष्य का वातावरण, आज हम महापुरुषों की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज हमारे समाजों का, मानवता का वातावरण इस प्रकार बिगड़ा हुआ है कि अच्छे महापुरुष कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। इसलिए वो सारा वातावरण के कारण है। एक संत हमारे जो कि किसी विदेश में गए और उन्होंने एक वृक्ष देखा जो हमारे हिमालय पर उसकी हाइट 100 फुट होती है, और वहाँ उन्होंने देखा कि उस पेड़ की हाइट 5 फुट है। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है। उन्होंने बताया कि हम इसको कम मात्रा में ऊर्जा देते हैं और उसकी जड़ें काटते रहते हैं। आज मानवता की भी जड़ें काटी जा रही है। कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने फायदे के लिए पूरी मानवता को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी जड़ें काट रहे हैं, ऐसे काम करते हैं। तो ये चीज़ हमने सोचनी है कि व्यक्ति एक इकाई है, एक इकाई से ही पूरे समाज का, पूरी मानवता का वातावरण में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति को देखकर 10 व्यक्ति सुधरते हैं, एक व्यक्ति को देखकर 100 व्यक्ति बिगड़ते हैं। आज हम समाज में कौन सा वातावरण दे रहे हैं, सुधार वाला या बिगाड़ वाला, वो हमने निश्चित करना है। इसलिए हम अपने आप को सुधार की तरफ देखें, हमारे अंदर क्या बुराई है, उस बुराई को ख़त्म करें और अच्छे व्यक्ति निर्माण का कार्य करें। वो कहाँ से शुरू करना है, वो हमें हमारे से शुरू करना है। अगर वो कार्य अगर हम करते हैं तो पूर्ण रूप से व्यक्ति का निर्माण होगा। एक व्यक्ति के निर्माण से देश का, राष्ट्र का, मानवता का निर्माण होगा। इस मानवता का हमने भला करना है तो हमें एक एक व्यक्ति ने इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और कार्य करना पड़ेगा। सुधार का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, और जो बिगाड़ का जो रास्ता है वो बिल्कुल फिसलन की तरह है। जैसे फिसलता है आदमी, ऐसे ही बिगाड़ का रास्ता है, वो जल्दी से जाया जाता है, नीचे की तरफ है, आसानी से जाया जाता है। तो उसके लिए हमें हमेशा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें खुद से ही समझनी पड़ेगी कि जो सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्वीकार करना कि मैंने अपने जीवन में बदलाव शुरू करना। और वो बदलाव बहुत जल्दी है। वर्षों से किसी कमरे में, किसी मकान में अंधेरा है, जब हम दीपक जलाते हैं, जब एक हम बल्ब जलाते हैं, एक लाइट जलाते हैं, तुरंत प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार सुधार का भी यही रास्ता है। हम मानवता में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में भी आज मानवता ने बुरा हाल कर दिया है। प्रकृति में व्यक्तियों को, जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री लगाता है, कंपनी लगाता है, किसी चीज का निर्माण करता है, खुद लालच में आकर ऐसे ऐसे काम करता है कि एक कंपनी से 10, 20, 100, 1000 आदमियों को कार्य मिल जाता है और 5-10 हज़ार व्यक्तियों को वस्तुएं मिल जाती है। लेकिन कितने जीव जंतु और कितनी मानवता को वो विषैली जो पदार्थ वो जो छोड़ती है हवा में कंपनियां, वो उनको पीना पड़ता है। कितना लोगों को उसका नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमने सब ने विचार करना है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। सांस लेना ज़रूरी है
या कुछ हमारी जो ऐश और आराम की चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। आज से ही अगर हम जो अत्यधिक विषैले पदार्थ जो हमारे जीवन में छोड़ती है, ऐसी चीज़ों का हमने अपने समाज से, दुनियादारी से, मानवता से दूर करना होगा, ताकि हम इस प्रकृति का जो वातावरण है उसको बरकरार रख सके, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको सही दे सके। हम वृक्ष लगाएं प्रकृति के लिए। उस प्रकृति पर एक मनुष्य का अधिकार नहीं है, और भी जीव जंतु का अधिकार है, लेकिन भगवान ने मनुष्य को इसलिए भेजा था ताकि ये अपने बुद्धि के बल से इस प्रकृति को व्यवस्थित रख सके। लेकिन इसने अपने ऐश और आराम के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए इस प्रकृति का गला घोट दिया है, और उसके परिणाम उसको समय समय पर भुगतने पड़ते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं समझता कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है और ज़रूरी क्या नहीं है। वो हमें समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये बात आप अपने जितने भी मित्र है, दोस्त है, ग्रुप है, उनमें शेयर करो, ताकि हम इस मानवता का और इस प्रकृति का सहयोग कर सकें, इसका आने वाले समय में इसका बचाव कर सके, आने वाली पीढ़ियों को सही रूप में हम दे सके। इसी के साथ मैं आपका दोबारा धन्यवाद करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और आगे जो विषय है उसके लिए आप कमेंट लिखो, ताकि मैं आपको दोबारा जो भी बात है मैं उस पर आपसे चर्चा कर सकूं। धन्यवाद।